कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा राहुल गांधी और अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ। जी आप सभी को बता दें कि सदन के अंदर जिस तरीके से सिंधिया ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को ये कहकर फटकार लगाई कि आपकी वजह से ही ये विचारधारा बदली है, आपने ऐसा ही काम किया था तभी मेरी विचारधारा बदली और मैं बीजेपी में आया। ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए वरना आपकी सारी पोल पट्टी खोल के रख देंगे। ऐसी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते नजर आए कांग्रेस के खिलाफ। ऐसा क्या जानते हैं कांग्रेस के लिए जो सच बता देंगे तो तहलका मच जाएगा? सवाल ये बहुत बड़ा खड़ा हुआ। लेकिन जिस तरीके से हाल ही में प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर आई थी तब उन्होंने सिंधिया का नाम लेकर ये बात जरूर कही थी कि सिंधिया वैसे तो इतने लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के साथ थे, उनकी विचारधारा के साथ थे, लेकिन अचानक से उनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, इस मुद्दे पर मैं बात कर सकती हूँ लेकिन अभी मैं पीएम मोदी पर बात करूंगी। उन्होंने ये कहते हुए मुद्दा टाल दिया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी सिंधिया के प्रति थोड़ी नरमी बरता रही है, कहीं ना कहीं जब पिछली 2 रैलियां करी प्रियंका गांधी ने तो उन्होंने सिंधिया पर ज़्यादा हमला नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बार बार ये बात जरूर उठाई कि जो नेता बीजेपी में गए वो विचारधारा बदलने की सिर्फ बात कह रहे हैं, असल में तो उनकी लालच बढ़ गई थी और पैसे की लालच में वहाँ चले गए। ये सब बिके हुए नेता हैं और यही बात राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही थी कि जो नेता भाजपा में गए वो बिके हुए, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 150 सीट पाएगी। अब जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने सिंधिया को बख्श दिया था, लेकिन राहुल गांधी की नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोलने वाली बात को लेकर सिंधिया ने कहा कि इनकी भ्रष्टाचार की दुकान है और ये भ्रष्टाचार की दुकान पर ताला जनता लगाएगी। तो ऐसी ऐसी बातें कह दी जो राहुल गांधी के खिलाफ भी नजर आई। कभी एक दूसरे के अच्छे साथी हुआ करते थे लेकिन आज एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी सिंधिया से बदला लेंगे? क्योंकि बदला लेना तो बनता है। जब कांग्रेस को इतना कुछ सुना गया और वहां पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे तो सिंधिया के खिलाफ भी कुछ बातें बनती हैं। और अब देखा जाए तो ताज़ा रैली जो होने वाली है वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की नजर आ रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी कहीं ना कहीं सिंधिया को आड़े हाथ ले सकते हैं, क्योंकि अगर सिंधिया इसी तरीके से बयानबाजी करते रहे कि मैं बिका नहीं, मैंने तो क्यों विचारधारा बदली, अगर मैं पोल खोलूंगा तो तूफान मच जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात कह गए वो उस मंच से। तो वैसे में कांग्रेस को इस बात का बदला लेना बनता है। इससे पहले भी सिंधिया को लेकर राहुल गांधी साफ कह चुके हैं बिके हुए नेताओं पर भरोसा नहीं। जयराम रमेश ने भी कहा था कि 24 कैरेट के गद्दार हैं, धोखेबाज हैं। अब ऐसे बड़े आरोप सिंधिया पर भी लगाए गए, लेकिन अब सिंधिया खुलकर सामने आ रहे हैं और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी के खिलाफ थे और इस चुनाव में बीजेपी के साथ हैं। देखते हैं राहुल गांधी ऐसा कैसे यहाँ बदला लेते हैं सिंधिया से जो उनको हमेशा याद रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।